जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट का मतलब वास्तविक या भौतिक संपत्ति से होता है। ये किसी भी व्यक्ति को एक स्थान या बिल्डिंग, संपत्ति, भूमि, भवन में वहां का हवाई अधिकार एवं भूमिगत अधिकार दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी बिजनेस से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करने का मन भी बना रहे हैं तो आप इस बिजनेस को करने की ठान ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आप प्लॉट, मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट से संबंधित काम करते हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वह जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट बिकवाने और दिलवाने का काम करते हैं। और जो बिल्डर होते हैं वह मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट बनाकर बेचते हैं। और कुछ बिल्डर मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट बनाकर किराए पर भी देते हैं। तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर जमीन से संबंधित सभी प्रकार के काम किए जाते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस कई प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे कि मकान मालिक बने, फ्लिप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एजेंट बनकर, रियल एस्टेट फोटोग्राफर, जमीन का व्यापार, प्रॉपर्टी मैनेजर करने का काम, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट आप बने। रियल एस्टेट एजेंट को प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं। रियल एस्टेट एजेंट का काम मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट, प्रॉपर्टी डीलिंग करवाना होता है। और रियल एस्टेट बिजनेस कराने के लिए बहुत सस्ता और बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इसके ना तो ज़्यादा पैसे लगाने की इसमें ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। जिसको कोई भी प्रॉपर्टी जैसी मकान, दुकान, बिल्डिंग, फ्लैट खरीदना है उनको प्रॉपर्टी दिलवाना, और जिसको कोई भी प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान, बिल्डिंग बेचनी है उनकी प्रॉपर्टी सेल करवाना ही रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है। इसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट दोनों तरफ से कमीशन लेता है दोस्तों। और रियल एस्टेट एजेंट बहुत बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी से कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी डीलर की डिग्री और सर्टिफिकेट लाइसेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अब यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर को सर्टिफिकेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और इस बिज़नेस के अंदर बहुत पैसे इसके बाद कमाने भी पड़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं बिल्डर्स के बारे में। इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा है। आज आप बहुत से जाने माने बिल्डर्स के नाम सुनते होंगे, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा देश के सबसे अमीर रियल एस्टेट बिल्डर है। इस बिज़नेस के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उनके फ्लैट बेचते हैं, लेकिन यह बिज़नेस छोटे लेवल से भी कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आने से पहले रियल एस्टेट एजेंट का काम करना ज़रूरी है, जब ताकि सभी एरिया की प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानकारी हो जाए। इसके बाद हम आपको बताते हैं फ्लिप प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, जिसके बारे में बहुत से लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन यह बिजनेस बहुत सालों से चला आ रहा है। इस बिजनेस के अंदर कंस्ट्रक्शन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी फ्लिपिंग के अंदर कोई पूरी बिल्डिंग या घर खरीद कर उसके अंदर उसकी रिपेयर करके उसे मॉडर्न लुक देकर उसे अच्छे पैसे में बेचा जाता है और अच्छे पैसे यहाँ पर कमाए जाते हैं, क्योंकि पुराने घर और बिल्डिंग बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं और उनके अंदर कुछ पैसे लगाकर उसे अच्छे दामों में बेचा जाता है। इसके बारे में हमको बताते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। एक सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए यह बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम देखना होता है, जैसे बहुत सी कंपनी की बहुत सी अलग अलग साइट बिल्डिंग बन रही होती है, तो उनको इनके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है, जिसके बदले वह अच्छा पैसा देते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जानकारी अच्छी तरह से हो तो वह बिजनेस ये कर सकता है। इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की।
यदि किसी के पास पैसे नहीं है और ज़मीन भी नहीं है तो उसके लिए पैसे कमाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैसे कमाने नहीं लगते। और इस बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और अपना बिजनेस चलाएं, क्योंकि बहुत सी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए अच्छी स्किल वाले व्यक्ति देखने पड़ते हैं जिनको रियल एस्टेट की थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो कोई भी व्यक्ति रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी मैनेज करने का भी अपना काम ढूंढ सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट फोटोग्राफर। यदि आपको अच्छी फोटोग्राफी आती है तो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो यदि किसी को कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहले उससे इंटरनेट पर चेक करता है, उसके बाद उसे खरीदने के लिए उस जगह जाकर चेक करता है। इसलिए यदि किसी को मकान, बिल्डिंग, दुकान, फ्लैट आदि बेचना हो तो उसकी अच्छी फोटो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता है, और इसके लिए वह इसके प्रॉपर्टी विक्रेता अच्छे फोटो लेने के लिए किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देखते हैं। इसलिए यदि आपको अच्छी फोटोग्राफी आती है तो रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर बहुत से पैसे आप कमा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि साल 2021 के तहत आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस कैसे शुरू करें। रियल एस्टेट बिजनेस भारत में सबसे आकर्षक बिजनेसों में से एक है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस है। रियल एस्टेट सेक्टर के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। भारत में बढ़ते मध्य वर्ग और विदेशी निवेश के कारण भारत में फल फूल रहे सभी क्षेत्रों के साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और भूमि लैंड भारतीय रियल एस्टेट मार्केट के 2021 तक यूएस में 180 बिलियन को छूने और भारत में रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत आकर्षक बनने की उम्मीद है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इन दिनों राज्य सरकार इस तरह का व्यवसाय चलाने के लिए रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस होना अनिवार्य कर रही है। आमतौर पर जिला उपायुक्त इस लाइसेंस को जारी करते हैं। निकटम उप रजिस्ट्रार कार्यालय नगर निगम के साथ आवेदन की जांच के लिए राज्य से राज्य में भिन्न होता है। आमतौर पर संपत्ति डीलर लाइसेंस की शुल्क 25,000 व्यक्ति और कंपनियां समाज के लिए शुल्क 50,000 की होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी का पंजीकरण करना होगा। आपको प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप फर्म और 1 पर्सन कंपनी की तरह किसी कंपनी को पंजीकृत करना है। इसके बारे में आपके दृढ़ निर्णय होने आपके बहुत चाहिए। यह देखने के लिए कि कंपनी पहले से मौजूद है या नहीं, कंपनी का आप नाम वहां खोज सकते हैं। कंपनी के नाम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आवेदन की आवश्यकता होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट्स का ड्राफ्ट यहाँ पर आपको तैयार करना है। ROC और यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ ई फॉर्म आपको दाखिल करना होगा। ROC शुल्क और स्टैम्प शुल्क का आपको भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों का आपको वेरिफिकेशन भी कराना होगा। ROC द्वारा यहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इसके बाद आपको रियल एस्टेट कंपनी के लिए GST रजिस्ट्रेशन कराना है। रियल एस्टेट बिजनेस द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज GST कानून के तहत टैक्सेबल होती है। इसके लिए रियल एस्टेट बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है। बिजनेस प्लान यानी कि ड्राफ्ट। जब सभी जरूरी लाइसेंस ले लिए जाएं तो बिजनेस प्लान का ड्राफ्ट रेडी करें। उसे अंदर बहुत सी चीज़ें डालनी होती है, जैसे कि टारगेटिंग कस्टमर ग्रुप, कम्पिटेटिव प्राइसिंग, एक्यूरेट सेल फोरकास्ट, मार्केटिंग एनालाइजिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये सभी चीज़ें बिजनेस प्लान ड्राफ्ट के अंदर डालनी पड़ती है। रियल एस्टेट के लिए प्रशिक्षण। इंडिया में कुछ कंपनियां हैं जो पूरे भारत में रियल एस्टेट के उम्मीदवारों के लिए सेमिनार और ट्रेनिंग आयोजित करती हैं, तो आप उन सेमिनार के अंदर भाग ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी काम की चीज़ें सुनने को मिलेगी। अब दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इस बिजनेस में लागत कितनी आती है और यहाँ पर आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, लागत की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑफिस करना होता है, जिसके अंदर आप लागत मान सकते हैं लाख रुपए के आसपास आ जाती है। और अगर यहाँ पर कमाई की बात करें तो इसके अंदर आपकी कोई लगी बंदा तनख्वाह नहीं होती। आप यहाँ पर चाहे तो 1 महीने के अंदर ही 50 लाख भी कमा सकते हैं, और ना कमाने को आप 1 महीने में 1 रुपया भी नहीं कमाते। फिर भी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो आप इसके अंदर खूब ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर लोगों के साथ अच्छे संबंध है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इसी प्रकार की बिजनेस से संबंधित जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।